फिर याद किया। सिनेमा के शायकीन और मौसीकी के शैदाइयों को शीबा का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दिल ने फिर याद किया में आज की शख्सियत हमारी कौन सी होगी, यही आपके जहन में चल रहा होगा। चलिए आपकी बेकरारी को करार देते हुए आपको बता ही देते हैं, हमारे साथ आज दिल ने फिर याद किया में जो शख्सियत में गुफ्तगू है वो है जाना माना नाम हिंदुस्तानी सिनेमा का, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्में दी हैं और ऐसी फिल्में दी हैं जो सर्वश्रेष्ठ है, जो अक्कासी करती है, हकीकत पर से पर्दा उठाती है, अवाम के लिए एक ख़ास संदेश देती है। इन्होंने एक्टर्स को बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाया है, उनके अंदर की सलाहियत को और भी उजागर किया है। ये है मशहूर मारूफ फिल्म मेकर ननदन सुनील दर्शन जी। आइए रूबरू होते हैं इनसे। हाय सुनील जी, कैसे हैं आप? बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब अपनी फिल्मों का जिक्र होता है और उनके लोग पसंद करते हैं, और स्पेशली आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपने पिछला शो भी बहुत ही अच्छा प्रेजेंट किया था। आई वाज मोर कॉन्फिडेंट कमिंग टू योर शो। मेरी जो 14 फिल्में मैंने बनाई हैं उनमें से एक एक ज़िंदगी की तरह है, क्योंकि हर फिल्म में ऐसा फील करता हूँ फिल्म मेकर जो फिल्म मेकर सच्ची उन फिल्मों में इन्वॉल्व होता है। एक तो फिल्म मेकर डायरेक्टर होते हैं, फिल्म शूट करते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को कभी इंडिविजुअली भाई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या राइटर नहीं समझा। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं एक फिल्म मेकर हूँ जो हर डिपार्टमेंट में अपने आप को शामिल करके कोशिश करता हूँ उन्हें जी सकूँ। राइट, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि आपने बहुत फिल्में बनाई। शुरुआत तो एज अ प्रोड्यूसर ही खाली आपने की, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें फिल्म अजय की, तो अजय जो फिल्म है उसमें मैंने सुना है कि कोई और डायरेक्टर थे, मनमोहन सिंह, आप चाहते थे वो इस फिल्म को डायरेक्ट करें, लेकिन आपको उनका काम शायद अच्छा नहीं लगा। आपने सोचा क्यों ना खुद ही डायरेक्टर बना जाए और शुरुआत की जाए वैसे थे डायरेक्टर की। एक तो ये कहानी है मेरे पास, क्योंकि आज आप रूबरू हैं, आज आप बखूबी इस बात का जिक्र करेंगे और अच्छे से कि वजह क्या रही, क्योंकि ये आपकी डायरेक्टोरियल डेब्यू रही। इससे पहले आपने फिल्में प्रोड्यूस की थी, तो उसके बाद इनफैक्ट आपने कई फिल्में बनाई जिनमें एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर और राइटर आप खुद ही रहे। तो आपको लगता है आपके लिए बड़ा अच्छा ही हुआ, क्योंकि एक डायरेक्टर, अच्छे डायरेक्टर की इंडस्ट्री को ज़रूरत थी, तब ये तो इतनी अच्छी बड़ी फिल्म अजय हमारे सामने आई। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर कहता रहा, लेकिन एक्चुअली मन में था मैं तो कंप्लीट फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। तो धर्मेश ने, हमने सब ने मिलके, धर्मेश ने, मैंने, हम सब ने मिलके लुटेरे बनाई। अच्छे वेल कास्ट की फिल्म, सनी देओल, जूही चावला, नसीरुद्दीन शाह चंकी थे, पूजा बेदी थी एक बहुत ही एक्सक्लूसिव रोल में, और अनुपम खेर थे उसमें। उस फिल्म को अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम लग गया बनने में, क्योंकि वो फिल्म हमने सोची कि एक शॉर्ट टाइम में बनेगी, तो सनी देओल को बार बार बिग बैक प्रॉब्लम होता था या कुछ ना कुछ रिकर होते थे प्रॉब्लम्स, जिसके कारण उस फिल्म को बनने में लगभग 3 साल लग गए। लेकिन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, और वो फिल्म रिलीज़ भी, बहुत खूबसूरत म्यूज़िक था, एक अनोखी टाइप की एक बहुत ही अपडेटेड फिल्म जिसे कहते हैं। 1993 की मैं समझता हूँ सबसे अपडेटेड फिल्में अगर आप गिनोगे उसमें मैं लुटेरे को समझूंगा। हाँ, उसके गाने भी बहुत अच्छे थे, बहुत मशहूर गाने थे। और जूही चावला ने अभिनय तो भी बहुत अच्छा किया, लेकिन उनको आपने दिखाया भी बहुत खूबसूरत है। मैं तेरी रानी तू राजा मेरा, ये तो बहुत चार्ट बस्टर रहा। लुटेरे की कामयाबी के बाद धर्मेश जिसको मैंने लॉन्च किया था, उनको सिनेयुग वालों ने और टिप्स वालों ने मिलकर साइन किया और उसे राजा हिंदुस्तानी के लिए कमीशन किया। उस वक्त आमिर खान एक बड़े स्टार नहीं थे, लेकिन धर्मेश के भी मन में जो मैं समझ रहा था वो ये था कि भाई इतने लंबे ड्यूरेशन में फिल्म बनाना किसी स्टार के लिए बहुत बेफजूल, वेट करने से बेटर है फिल्म को थोड़े शॉर्टर स्पैन में बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसने वो फिल्म साइन कर ली, और अब मेरे पास 2 चॉइस थी कि भाई या तो मैं किसी और डायरेक्टर को लूं, जो मैंने पहली कोशिश की, मुझे सानी ने सजेस्ट किया क्यों ना मन जी हैं, इनको लेके, मनमोहन सिंह जी, इनको बहुत ही बड़े सिनेमाटोग्राफर थे, और क्यों ना इनके साथ फिल्म बना लेते हो। तो मैंने ठीक है, ये भी कोशिश कर लेते हैं। तो ये कोशिश करी, और वो कोशिश आपको पसंद नहीं आई उनकी, और आपने कहा चलो खुद ही दावा बोल दिया जाए, डायरेक्टर जो है मंजर आम आया जाए। तो एज अ डायरेक्टर उन्हें मतलब रिक्वेस्ट किया ईज आउट करने को, ही वाज वेरी स्वीट, ही डिडंट ऑब्जेक्ट टू इट। और एक और प्रॉब्लम आ गया था उसमें, हमने जूही चावला कास्ट की थी सनी के साथ। तो जूही चावला का क्या लुटेरे के बाद डर आ गई,
और तब तक जूही चावला का स्टेचर इतना बड़ा बन चुका था कि वो जो डेटों की प्रॉब्लम उनकी थी वो दिक्कत आ गई। अब आपके हीरो की डेटों की प्रॉब्लम हो और साथ में हीरोइन की डेटों की प्रॉब्लम, फिल्म कैसे बनेगी? तो उस ड्यूरेशन में मैंने करिश्मा कपूर को जो है ना थोड़ा स्टडी किया था और ये ऑब्जर्व किया था इसकी एंथुजियाज्म इतनी है सिनेमा की, और वो अच्छा सिनेमा करना चाहती है, तो क्यों ना उसे कास्ट कर लिया जाए। तो जब उन लोग से बात हुई तो दे वर मोर देन ईगर। इट वाज अ बिग प्रोजेक्ट, शी वाज ऑलरेडी वर्किंग विद धर्मेश एंड शी हैड आल्सो वर्कड ऑन अ फिल्म कॉल्ड जीत विद सनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो दोनों के साथ काम कर एक अफिनिटी जैसी हो गई और करिश्मा केम इन, और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो उस एक्सपेक्टेशन पे पूरी उभरी। अजय फिल्म बनने को भी 3 साल लग गए, जैसे सनी जी मसरूफ हो जाते थे बीच बीच में। कई चीजें करते हैं, वो फिल्म प्रोड्यूस भी करते हैं वगैरह। तो उसकी वजह से फिर एक प्रोड्यूसर को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सनी देओल ने तो इनफैक्ट आप दिल पे हाथ रखकर कहेंगे ही ज़रूर ये कि बहुत परेशानी झेलनी पड़ी मुझे लेकिन सनी देओल से जो आपने करवाया, देखिए एक लवर बॉय की इमेज भी अजय में उनकी, और साथ ही साथ एक एंग्री यंग मैन की इमेज भी है, जब वो आखिर में फिर बदला भी लेते हैं। वो चेजिंग सीन्स है, बहुत अच्छा एक्शन है, बड़ी खूबसूरती से आपने दिखाया है, ब्यूटीफुल लोकेशंस है। बहुत बड़े स्केल पे फिल्म बनाई थी वो, 5 फॉरेन आउटडोर्स जो कभी हुआ ही नहीं था पहले ऐसे हिंदुस्तानी फिल्म में। स्विट्जरलैंड में 7 आउटडोर्स इंडिया में, और बॉम्बे के सेट्स, एवरीथिंग वाज, इट वाज लाइक मेड on a very scale which was not known before. अब अजय की बात छिड़ी गई है, बहुत सारे सीन्स हैं जो छू जाते हैं दिल को। रीना रॉय जी को आपने इसमें कास्ट किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस वक्त रीना रॉय शायद सहमति जता रही थी फिल्मों के लिए, लेकिन आपने उन्हें कास्ट किया, उसके लिए उनको कन्विंस भी करना पड़ा होगा खूब आपको। उनसे शुरू होती है फिल्म, लव हेट रिलेशनशिप इसमें है, और फाइनली वही हैप्पी एंडिंग है, प्यार जीतता है, इंतकाम, बदला पूरा हो जाता है। उम्मीद तो देनी पड़ती है। तो उम्मीद इसमें शुरुआत जो उम्मीद की करती है वो रीना रॉय जी ही करती है, जब उन्हें धुतकारा जाता है और फिर वो एक डायलॉग उन्हें बोलती है, आपने मेरे खून से फर्श धोया है, लेकिन मैं आपके खून से अपना सर धोऊंगी, अपने बाल धोऊंगी, और तब तक उन्हें नहीं बांधूंगी। हाँ, जब तक ना इंतकाम पूरा हो जाता है, एक श्राप देती है। उसके बाद फिल्म शुरू हो जाती है। बीच बीच में कहीं ना कहीं वो आ ही जाती है उन्हें याद दिलाने के लिए, देखो आपका एक वक्त आ जाएगा, देखो आपके साथ क्या होगा। तो अब मुझे ये बताइए, रीना रॉय कहीं ना कहीं है, लेकिन जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि एंड में जो क्लाइमेक्स फिल्म का है उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं रीना रॉय की भी एंट्री होगी, क्योंकि क्लाइमेक्स आपने बहुत जल्द ख़त्म किया है। ऐसा महसूस होता है कि जब वो फांसी पे चढ़ाते हैं सुरेश ओबेरॉय को, फिर सायरन बजता है। एज एन ऑडियंस में कह रही हूँ, क्या फिल्म ज़्यादा बड़ी हो गई थी, लंगती हो गई थी, आपको काटना पड़ा? रीना रॉय एंड से एक पहले सीन में आती है जहाँ वो अपना इंतकाम पूरा करती है किरण कुमार के, और उसके बाल पे उसका खून उसके मांग पड़ता है। तो उसके बाद रीना रॉय के कैरेक्टर को अगर मैं होल्ड करता तो ऑडियंस सस्टेन नहीं करती, क्योंकि ये फिल्म उसके बाद अजय के रिलेशनशिप के बारे में, अजय के इंतकाम के ऊपर आ गई थी, और उसी अनुसार वो फिल्म खत्म होती है, जहाँ सुरेश ओबेरॉय को रीना रॉय किरण कुमार को मार देती है और सुरेश ओबेरॉय को सनी देओल मार देता है। तो उसके मारने के बाद एक लास्ट सीन फिल्म का था जो सनी देओल के साथ लीगल जो इंसाफ जो होता है कानूनन वो होता है, एंड द कल्मिनेशन सीन फिल्म का था। लेकिन वो कल्मिनेशन सीन जो था वो शूट नहीं हो पाया, क्योंकि हम वो डेट्स का कुछ सनी साहब का प्रॉब्लम हमेशा ही आता था। नहीं, आप साहब जी बोल रहे हैं तो साहब की तमसे अंदाज से साहब बोल रहे हैं तो परेशान बहुत किया है। उसकी शूटिंग रखी गई थी, फिल्म के शूट करने के कुछ 5 दिन पर, फिल्म की रिलीज से 5 दिन पहले, और वो लंदन गए थे, वो आने वाले थे, लेकिन वो फ्लाइट नहीं पकड़ पाए, आ नहीं पाए। तो हमने ऐसा फैसला किया कि अब अगर फिल्म यहाँ तक ले आए हैं, बस अब इसी हालात में इस फिल्म को रिलीज़ करते हैं, और एंड का शॉट नहीं है ना सही, चलो ये फिल्म फिर भी कंप्लीट हो, फिर भी ये चलेगी, क्योंकि ये कमर्शियली स्ट्रक्चर्ड राइट है, इसका विजुअल राइट है, इसकी स्टोरी राइट है, और ये बिलीफ के साथ मैंने फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर दिया। सनी देओल के लिए बड़ा अच्छा रहा कि उसी साल जो है उनकी और 2 फिल्में हिट हुई थी, एक तो जीत थी और दूसरी घातक थी, और ये तीसरी हिट उनके करियर की थी। तो उनके लिए बड़ा अच्छा ही था। ये भी अच्छी गई, उसके बाद उन्होंने जिद्दी रिलीज हुई, वो भी अच्छी गई, फिर बॉर्डर रिलीज हुई, तो 5 फिल्मों वो सनी देओल का जो एक होता है ना गोल्डन एक पीरियड, वो उस टाइप का एक वो आया था,
और इट वाज वंडरफुल फॉर हिम एंड एवरीवन हु वाज उन फिल्मों में इन्वॉल्व थे, उनके लिए भी मतलब वो काफी खुश रहे। हाँ, मील का पत्थर सबके लिए साबित हुई क्योंकि हर एक को अपना अपना एक अलग कैरेक्टर मिला और सबने अच्छे से निभाया। और एक फिल्म को सक्सेसफुल बनाने में एक अच्छे डायरेक्टर का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। अगर आप अच्छे डायरेक्टर हैं, देखिए सनी को आपने झेला, उनसे आपने बिल्कुल अलग तरह की एक्टिंग भी इसमें कराई, उनका पुराना कैरेक्टर भी आपने इसमें ना मेंटेन करके रखा हुआ है। जैसे हाँ, जैसे बेताब फिल्म है, उनका वो जो रोमांटिक एंगल है उसको हल्का हल्का सा इसमें दिया, वो रुमाल का एंगल, देन फिर वो गाने, वो सोचते हैं लड़की है कि जलजला है। सनी देओल कहीं ना कहीं जो थे ना अपने करियर के स्टार्ट से मेरे जहन में मैं हमेशा सोचता था कि भाई एक आइडल होगा जिसके साथ मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। और उस आइडेंटिफिकेशन के कारण भाई मैं चाहता अगर कि मैं अपनी पहली फिल्म में कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स थे और वगैरह थे जिसमें मैं उनसे बड़े स्टार कास्ट कर सकता था, लेकिन आई आइडेंटिफाइड विद हिम, इसलिए उन्हें मैंने अपनी पहली फिल्म में कास्ट किया था और उस दूसरी फिल्म में भी कास्ट किया और तीसरी फिल्म में भी कास्ट किया। और अपसेट था कुछ ज़रा कि भाई ये जो मेरे साथ हो रहा है टाइम 10 साल में मैंने 3 फिल्में बनाई, जबकि मैं 10 साल में 10 फिल्में बना सकता था। लेकिन मैं सोचा चलो ठीक है, स्टार्ट है, समय लग रहा है, चीजें एस्टैब्लिश हो रही हैं। पेशेंस के साथ आप चली है। Yes. और जितनी भी फिल्में बनाई आपने अच्छी ही बनाई हैं क्योंकि प्रोड्यूसर भी खुद थे, आप डायरेक्टर भी खुद थे। Honestly, और डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद। डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद है, सब आप ही को करना है। अगर आप अपने अंदर पेशेंस नहीं रखेंगे तो कैसे? तो ये बड़े बड़े स्टार्स को जो आपको चाहिए फिल्म के लिए थोड़ा सा आपको झेलना ही पड़ता है। रीना रॉय चूंकि उस वक्त फिल्में ज्यादा नहीं कर रही थी तो उन्हें कन्विंस करना आपके लिए थोड़ा दिक्कत था, या फिर उनके या फिर डायरेक्टली आपके जहन में रीना रॉय ही आ गई उस कैरेक्टर के लिए? मेरे जहन में रीना जी ही थी और रीना जी को भी जब नरेट किया, शी वाज परफेक्टली फाइन टू डू द फिल्म एंड उनका जो रोल था उन्होंने बहुत फ्लॉलेसली एफर्टलेसली आई, काम की, गई, लेफ्ट अ गुड टेस्ट। एक होता है ना, एक बहुत ज़रूरी होता है, आपके जाने के बाद आप खुशबू छोड़ो या दुर्गंध छोड़ो, तो रीना जी always will remain as a good memory to have worked with. Yeah, wonderful. खैर उतनी एक्सपेक्टेशंस शायद नहीं रही होगी आपको, लेकिन बाद में जब फिल्म अच्छी चली तो फिर आपको अच्छा महसूस हुआ होगा, चलो ठीक है जो भी झेलना पड़ा लेकिन फाइनली जो है फिल्म अच्छी चल रही है। सुनील जी, ये फिल्मी बातें हमारी जारी रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है एक ब्रेक तो बनता ही है ना? जैसे इंटरवल होता है एक फिल्म का वो ज़रूरी होता है, हम भी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम आप सभी से मिलेंगे दिल ने फिर याद किया में एक छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहे अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। A warm welcome to you all after the short break। आपका चहेता प्रोग्राम चल रहा है दिल ने फिर याद किया और आज हमारी शख्सियत जो इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई है, जो फिल्मों की बातें कर रही हैं, सीन्स कैसे दर्शाए गए, एक्टर्स ने किस तरह से इनका साथ दिया, साथ निभाया, उस पर भी बात हो रही है। हमारे साथ है जाने माने फिल्म मेकर नन अदर देन सुनील दर्शन जी। बात करें फिल्म अजय की, क्योंकि खर्चा आपने अच्छा किया है, लोकेशंस बहुत खूबसूरत हैं, चाहे गानों में हो चाहे एक चेजिंग सीक्वेंस हो, लंबे लंबे चेज हैं इसमें। जो उस वक्त की ऑडियंस थी ना, उस ऑडियंस के टेस्ट को केटर करने के हिसाब से ये फिल्म को प्लान किया गया। सिर्फ उसका जो स्टेटस जो होता है ना, ये फिल्म भैया आप बम्बई में भी शूट कर सकते थे, ऊटी में भी शूट कर सकते थे, वो विजुअल्स हम देख चुके थे। तो मैंने ऐसा फैसला किया कि वो जो विजुअल्स हमारे सिनेमा में नहीं आए हैं उस स्केल की फिल्म बनाते हैं, ताकि एक सिनेमा एक ऑडियो विजुअल मीडियम है, तो विजुअल एनहांसमेंट इतनी करता हूँ कि बाकी फिल्मों से अलग लगेगी, बाकी फिल्मों से अलग लगती है। और एक और बात, कुछ और सीन्स की बात करें, जैसे इसमें बुल फाइट सीन है, ठीक है? हाँ जी। वो बुल फाइट सीन में बहुत सारी ऑडियंस है, बहुत सारे एक्स्ट्रास की जरूरत पड़ी होगी आपको, और वो बुल फाइट सीन जब सनी देओल करते हैं, क्या उसके लिए आपने उन्हें खूब सारे वर्कशॉप्स कराए थे या बॉडी डबल का इस्तेमाल हुआ था वहां पे? किस तरीके से हुआ था? वाकई में उन्होंने बुल फाइट की ट्रेनिंग ली? कैसे हुआ वो? नहीं, आप प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, आप ही बताइएगा। नहीं, कुछ राज जो है ना, उन्हें राज की तरह ही छोड़ना चाहिए। इतना है कि एज उस फिल्म को, जैसे सनी देओल की जो इमेज थी उसको शूट करते हुए जो सीक्वेंसेस मैं फिल्म में डालना चाहता था, शूट करना चाहता, चाहे वो बुल फाइट थी, चाहे वो एक अखाड़ा फाइट थी, वो जो चीज़ें डाली गई थी, दे वर डिजाइन के सनी देओल सुपर हीरो, सुपरमैन का जो इमेज है, उस इमेज को एनहांस करे
और उस इन्हांसमेंट के लिए वो जो बुल फाइट का सीक्वेंस था वो सेट लगाया गया। अब प्रॉब्लम ये था कि हमें पब्लिक चाहिए थी 10,000 की, 10,000 ऑडियंस उसको बैठ के देख रही है। तो वो ऑडियंस का मैंने ऐसे कुछ हमारे दोस्त थे, वेल इन्फ्लुएंस्ड लोग थे, तो मैंने इस सेट को बॉम्बे में लगाने के जगह एक शहर है नागदा, वहाँ लगाया। और वहाँ के जो मुझे लोकल सपोर्ट के साथ वो 10,000 आदमी रोज़ आते थे, वो बैठते थे। कुछ 7 दिन वो फिल्म को उस पोर्शन का शूट हुआ और काफ़ी आर्टिस्ट उसमें बैठे, करिश्मा भी है, सुरेश ओबरॉय हैं, फरीदा जी हैं, किरण कुमार हैं, सब मोनीश बहल, सब आर्टिस्ट, सदाशिव वगैरह सब कुछ थे। तो उन सब के साथ फिल्म करना, और मेन प्रिंसिपल सनी देओल, तो उनके बीच में जब सनी फाइट तो खैर हमेशा सेकंड डुप्लीकेट होता ही है, फाइटर होता है वो करता है, लेकिन जब सनी देओल सेट पे आते उनका ऑरा इतना ज़बरदस्त था। इन पर्टिकुलर एक एक्शन करने सनी देओल आ रहे हैं तो ऑडियंस की एनर्जी जो है, अगर आप पीछे बैकड्रॉप में देखेंगे तो एनर्जी भी आती थी, वो एक्साइटेड टू वॉच सनी देओल फाइट अ बुल ओवर देयर। और फिर उसे शूट किया गया एंड इट वर्कड। और बहुत अच्छा लग रहा है। और अलावा इसके एक चेज सीक्वेंस है इसमें, जब चेज करते करके मार्केट से निकलकर अखाड़ा में उसे पहुंचा दिया जाता है। जी हाँ। वो चेज इतना लंबा है, इतना बड़ा, कभी पहाड़ों से उतरते हैं वो भागते भागते, और कितने दिनों में वो शूट किया, क्योंकि आपको पता है वो चेस जो है, हाँ, उसके कुछ शॉट्स लिए गए ऊटी में, कुछ शॉट्स हमने लिए जाके मसूरी के पास धनोल्टी एरिया है, वहाँ पे कि ड्रामेटिक विजुअल्स क्रिएट करने के हिसाब से, और फिर इवेंचुअली जो सेट था अखाड़े का वो बॉम्बे के फिल्मिस्तान कमालिस्तान स्टूडियो में लगाया गया एंड वहाँ कल्मिनेट होता है। हाँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है जो भी आपने इसमें किया है। और अलावा इसके सनी देओल का इससे पहले कई फिल्मों में एज अ घोड़सवार देखा है हमने, बहुत अच्छे से घोड़े पे सवार होकर एक्शन सीन, राइट फ्रॉम बेताब में थे, डकैत में थे, कुछ सिमिलर काइंड ऑफ चीजें उनसे आपने करवाई, लेकिन थोड़ा अलग रूप में। अपने लवर बॉय की इमेज भी कायम रखी और एक्शन हीरो की इमेज भी आपने कायम रखी, दोनों पहलुओं को बराबर बराबर रखा। वो जो घोड़ेबाजी है उनकी, जो घोड़सवार के रूप में आते हैं, उसके लिए वो ऑलरेडी घोड़सवार थे या आपने कुछ अलग ट्रेनिंग उनकी दी? और जो सुरेश ओबेरॉय को ले लेके वो भागते हैं, कितना टाइम उसमें लगा और क्या क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ी, और सुरेश ओबेरॉय जैसे एक्टर को क्या परेशानियां हुई क्योंकि वो जो दौड़ाते हैं उन्हें और भगाते हैं उन्हें, एंड दैट चेस सीन इज थोड़ा स्ट्रेच्ड है। ये इंटेंशनली किया गया है स्ट्रेच, क्योंकि क्या है, वो फिल्म का कल्मिनेशन है, वो सारा वेंट अप फ्रस्ट्रेशन जो इस लड़के में पेंट अप हुआ था उसका रिलीज है। तो उसको कितने तकलीफ से उसको मारेगा वाज व्हाट वो उसका उस हिसाब से दिखाना था। जी हाँ, सनी देओल एक अकम्प्लिश्ड हॉर्स राइडर हैं, उन्होंने क्योंकि अपनी पहली फिल्म के लिए प्रॉपर ट्रेन हुए थे, तो ही वाज अ गुड हॉर्स राइडर। एंड जहाँ जहाँ कमी आती भी थी तो वी हैड आवर ड्यूप्स एंड सेकंड्स वुड कम इन। और जहाँ तक सुरेश जी का सवाल है, सुरेश जी को तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। जी हाँ, सुरेश जी को भागना पड़ा, लेकिन क्या सुरेश जी का रोल भी इतना इम्पोर्टेंट था कि मेन विलन तो वही थे फिल्म के, तो उनसे कराया गया बहुत। कभी खुद से नाराज होते, कभी टीरू से नाराज होते जो हमारे एक्शन मास्टर थे। मेरे साथ तो नाराज नहीं हुए कभी वो, लेकिन वो जानते थे इट वाज ऑल इन द इंटरेस्ट ऑफ द फिल्म। एंड सुरेश ओबेरॉय बीइंग अ वेरी फाइन एक्टर, I have great respect for his ability as an actor. क्योंकि वो जब डायलॉग बाजी करते हैं ना, इंसान थर्रा उठता है। कमाल। करिश्मा कपूर को भी बहुत खूबसूरत आपने दिखाया, साथ ही साथ आपके साथ जब उन्होंने फिल्में की हैं तब तो उनको एक नया ही लुक मिला है, नया ही अंदाज मिला है। क्या कभी कुछ दिक्कतें आई, कुछ पैम्पर ज्यादा करना पड़ा उन्हें सेट्स पर, या कि ठीक है वो जेल हो जाती हैं आराम से? मैं करिश्मा कपूर को 5 फिल्में मैंने की उसके साथ, अजय की, जानवर की, हाँ मैंने भी प्यार किया बनाई, मेरे जीवन साथी बनाई, और एक रिश्ता में थी वो, तो काफ़ी काम किया उसके साथ। और एक्टर्स जो स्टार्स जो होते हैं, स्टार्स को थोड़ा तो आपको खुश रखना पड़ता है। दे शुड फील आई मीन, जैसे आप स्टार कहीं ना कहीं आपकी महबूबा होती है तो जैसे आप अपने करना ही पड़ेगा, तभी वो डिलीवर अच्छे से कर पाएंगे। खुश रहें, रिलैक्स्ड रहें, और आपसे एक होता है अटेंटिव रहें। दे शुड फील फॉर यू। करिश्मा कपूर और करीना कपूर
इंक्लूडिंग हर। हाँ, because आई आपने वर्क विद उनके हर, साथ मैंने भी भी 2 फिल्में की। एक फिल्म दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर की हम दोस्ती बात करेंगे की, ही। उससे अलावा तलाश भी तलाश की थी। तो उनके साथ का जो सफ़र था वो बहुत ही अनोखा, बहुत ही खूबसूरत रहा, हाँ, काम करने का। हाँ। हमारे बीच में एक बॉन्ड था। वो बॉन्ड जो बांधने वाली इंसान थी वो उनकी माँ थी, बबीता जी, क्योंकि वो सिनेमा ज़्यादा समझती थी। ये तो बच्चियाँ थी, तो उनके पीछे जो मेंटोर थी वो औरत थी, उनकी मदर। और बबीता जी के होने से कभी कोई डिफरेंस आने की अपॉर्चुनिटी भी आती तो रिजॉल्व हो जाती थी। तो इट वाज ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई कभी, लेकिन इट वाज सच अ प्लेजर हैविंग दोस 2 गर्ल्स वर्किंग विथ यू, एंड आई एंजॉयड वर्किंग। मेरे जहन में एक और सीन आ गया फिल्म का जो बड़ा ही अच्छा सीन है। जब उन्हें वो उनकी हकीकत समझाते हैं कि आप इतनी ज़िद्दी हैं, अहंकारी हैं, अब मैं आपका अहंकार आपको दिखाता हूँ। सारा दूध जब वो उनका गिराती है कार से टक्कर मारकर सनी देओल का, तब वो उन्हें लेके चलते हैं घसीट के, आ जाओ अब इसका भुगतान करना आपको पड़ेगा। और वो लेके जाते हैं उनको तबेले में उनसे कहते हैं आपको अब दूध धोना पड़ेगा। और जब दूध होती है तो मुझे ये बताइए उस सीन को करने में कितना वक्त लगा, क्योंकि एक्टर्स इस तरह का काम नहीं करते हैं जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उनसे करवाते हैं। तो उसकी क्या हकीकत है, क्योंकि सनी देओल उनसे कहते हैं कि आप पकड़ो, मैं बताता हूँ कैसे पकड़ते हैं। लगता है कि सनी ने ही धोया होगा वो दूध और करिश्मा कपूर जो है वो बेचारी फंस गई बीच में। सच ये है कि वो फिल्म की पहली शूट थी। हाँ। जब हमने इस काम शुरू किया तो पहले दिन का शूट था, और एक जो गाय का जो स्टेबल होता है, सब बफलोज रखे गए हैं और उनको धोना है। सनी वहाँ ले आता है उसको, और इट वाज सो डिफिकल्ट टू शूट बिटवीन इतने एनिमल्स के साथ। एक तो क्या है उनका दे वर स्मेलिंग, और फिर कैमरास लगाने नहीं, और किसी भी वक्त वो एक्सक्रीट कर देते थे। तो इट वाज अमेजिंग और उनके बीच में पूरा सीन था। लेकिन वो एक अगेन मेरे हिसाब से वो भी एक कमर्शियल फिल्म के लिए एक बड़ी नॉवेल लोकेशन बनती थी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इनके साथ जो कॉमन आदमी होता है ना, वो आइडेंटिफाई करता है देश का। एक गाय भैंस उनके घर में, और उसका जो इमोशन सीन का था वो इतना मोटिवेटिंग है कि भाई तुमने सारा वो दूध सप्लाई करता था, उसने जाके गाड़ी बैंग करके उसका सारा गिरा दिया। तो भाई कितने मेहनत से कमाया जाता है वो तुम लोग समझते ही नहीं हो, तो उसको एक्चुअली सी हाउ या तो इम्प्रेस करना चाहता है। तो वहाँ ले गए भाई, तो वहाँ शुरू किया, हमने शूट शुरू की, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट। वो एक सीन शूट करने के लिए हमें पहले बार 3 दिन लगा, क्योंकि वो 36 शॉट थे उसमें। तो 36 कट्स शूट करने में आप जहाँ कैमरा एंगल्स चेंज करते एक बफलो आ जाता, फिर वो सबको निकालना पड़ता, फिर आप कैमरा प्लेस करते, फिर उनको असेंबल करते ब्लॉक के हिसाब से। अब एनिमल्स हैं, उनको एक्टर्स तो बेचारे कर लेते, एनिमल्स को इनकॉर्पोरेट करना बहुत मुसीबत, परफॉर्म करना बहुत मुसीबत का काम होता है। तो फाइनली वो सीन हो गया। जी हाँ, 3 दिन में शूट। यस, एंड आल्सो इट वाज करिश्मा कपूर का फिर रिएक्शन क्या था? इट वाज अ वार्म अप थिंग, एंड आप देखो बहुत खूबसूरत लगती है उस सीन में करिश्मा। उसको लाइट बहुत खूबसूरत किया गया उसमें, क्योंकि वो फिल्म की हीरोइन थी। हम लोग ऑल्सो हमने कॉन्शियस रहना था कि सनी और करिश्मा के एज के बहुत ज़्यादा फर्क था। हाँ। तो उसके बावजूद उनको एक पार पे लाके भाई ऐसा नहीं लगे कि फादर एंड डॉटर का जैसा हो। सुनील जी, बातें तो हमारी जारी रहेंगी, और जितनी भी बातें आपकी फिल्मों की जाए कम है। अच्छा है आज के दिन हमने सिर्फ 3 फिल्में चुनी है आपकी। ज़्यादा चुनते तो पता नहीं कहाँ जाते हम। और आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही सुप्रसिद्ध फिल्म मेकर हैं, और जो भी काम किया है बहुत अच्छा किया है, उस पर बात करनी तो जायज़ है। लेकिन फिल वक्त हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। हम आप सभी से मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, खैर मकदम है आपके फेवरेट चहेते प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। और दिल ने फिर याद किया में अपनी बीती यादें ताज़ा कर रहे हैं, फिल्मों के बारे में नजरसानी कर रहे हैं नन अदर देन हिंदुस्तानी सिनेमा के जाने माने फिल्म मेकर सुनील दर्शन जी। खैर यहाँ अजय की बात अब छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, जानवर पे आ जाते हैं। आपकी लाइफ की, आपके करियर की एक और बड़ी उपलब्धि
जो बहुत ही हिट साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। साथ इसके ये अक्षय कुमार के करियर के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि लगातार 10 सालों से उनकी कोई फिल्म हिट नहीं हो रही थी बॉक्स ऑफिस पर, वो परेशान हो गए थे। और इस फिल्म में आपने उन्हें एक नए अवतार में लाया, एक ऐसा जज्बाती इंसान जो बचपन से ही सफर कर रहा है, एक यतीम जिसकी माँ मर जाती है, फिर एक रोटी का निवाला पाने के लिए यहाँ वहाँ भटकता है, सुल्तान के पास जाता है, सुल्तान तब उसे रोटी देता है, पहले कहता है कि आपको लड़ना पड़ेगा, छीननी पड़ेगी कुत्तों से, के मुंह से और कुत्ते के मुंह से छीन के जब जाता है माँ के पास, और माँ का इंतकाल हुआ होता है। इतना इमोशनल। उसके बाद उसके अंदर जो अलग तरह के जलजले पैदा होते हैं, फाइनली सुल्तान उसे गलत रास्ते पर गामजन करता है, और फिर उसकी जिंदगी में करिश्मा कपूर आती है, एक नया फैक्टर। फिर जब उसकी जिंदगी में एक छोटा बच्चा आता है, और वो छोटा बच्चा उसका नहीं होता है, किन्हीं का होता है, वो खो गया होता है, वो दरगाह में लेके जाता है उसे छोड़ने के लिए। फाइनली रियलाइज होता है कि नहीं, मैं उसको पालूंगा। और पालने के बाद जब उसके हकीकी माँ बाप सामने आते हैं, फिर दोनों का बॉन्ड, वो इमोशंस, वो जज्बात, उस वक्त तक किसी भी फिल्म मेकर ने, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उनकी लाइफ में नहीं लाए थे। एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा अक्षय हमें मिला जो सिनेमा ने नहीं देखा था, तो उन्हें एक लुक अलग भी आपने दिया। किस तरह से मुमकिन हो पाया? क्योंकि मैंने अक्षय कुमार की जितनी फिल्में देखी हैं, मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट उनके करियर का, और उनका रोल खूब आपके सामने हवाले कर दिया आपको। जी हाँ, मैं भी यही मानता हूँ, और मैं जानता हूँ मन ही मन में वो भी यही मानते होंगे कि उनके करियर की अब तक की बेस्ट फिल्म, बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट फिल्म जानवरी है। एज ए प्रोड्यूसर अगर आपसे ये सवाल मैं पूछूं, कोई फिल्म मेकर उन्हें नहीं लेना चाह रहा है, जोखिम नहीं उठा रहा है, आपने ये जोखिम उठाया, तो जहन में क्या चल रहा था? क्या आप इतने ज्यादा होपफुल थे, आपने उस वक्त ये रिस्क लिया? मैंने जब स्क्रिप्ट को लिखा, मैंने सनी देओल के लिए स्क्रिप्ट लिखा था कि अजय के बाद फिल्म बननी थी। सनी देओल ने मुझे हैदराबाद स्क्रिप्ट सुनने के लिए बुलाया और उन्हें सुनाने गया। तो जब उन्हें नरेट किया तो उन्होंने मुझे, जो उनका पैटर्न है उसमें उन्हें कहा, सुनील आई थिंक यू नीड टू वर्क मोर ऑन दिस। तो मैं एक्चुअली मन ही मन में मैं तो उन्हें बहुत अच्छी तरह पहचानता था, तब तक जानता तो था ही, पहचानना शुरू कर दिया था। तो मैंने कहा मतलब कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है, अब ये मुझे डिले करने वाले हैं। और मैं डिले के मूड में बिल्कुल नहीं था। नंबर 2, मुझे उस स्क्रिप्ट में इतना कन्विक्शन था, इतना भरोसा था कि मैं सोचता था कि अगर कोई बिल्कुल ही ना चलता हुआ एक्टर भी मैं इससे कास्ट करूँगा ना, तो इसकी कहानी का पावर इतना बड़ा है, इसके इमोशन इतने स्ट्रांग हैं कि ये फिल्म फिर भी हिट होगी। और इस विश्वास के साथ जब सनी देओल के साथ तो कुछ प्रॉब्लम्स और आई, और फिर ऐसा फैसला हुआ भाई हमें अपने को तो आगे बढ़ना चाहिए, तो ज़िंदगी खींच लेंगे। तो मेरे पास एक बहुत बड़े एक्टर उस वक्त के अजय देवगन थे, बहुत सक्सेसफुल थे उस वक्त पे, और उन्होंने मतलब मेरे से मुलाकात की और ऐसा फैसला हुआ कि भाई हम फिल्म साथ में करते हैं। अगले दिन मैं उन्हें साइन करने जा रहा था, डेट्स अलॉट होनी थी, लेकिन वो बहुत बिजी थे, मेरे दिमाग में था, तो डेट्स अलॉट हो रही थी। और संडे का दिन था और मुझे एक कॉल आया। मैं अक्षय कुमार से पहले कोई मिला विला नहीं था, तो उससे कहा मैं अक्षय बोल रहा हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ, इज़ इट पॉसिबल? मैं कहा ज़रूर आ जाओ। तो उसी दिन हमारी मुलाकात हुई। तो जब आए, पर उस कॉल और उस मीटिंग के बीच में जो टाइम गुजरा, 6 घंटे का टाइम था, तो 5-6 घंटे में मैंने सोचा यार ये मुझे मिलना चाहता है, मैं समझ रहा हूँ ये फ़िल्म के लिए मुझे अप्रोच कर रहा है, लेकिन क्या इसके साथ ये फ़िल्म बन सकती है? तो एज अ नॉर्मल प्रोड्यूसर तो जवाब होता नहीं। क्यों? कि जो फिल्में उसके साथ ऑलरेडी सेट पे थी और आधी बनी हुई थी, या 75% बनी हुई थी, या 90% बनी, वो तो रिलीज हो नहीं पा रही थी। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को बैक नहीं कर सकते, फंड करना उसको मतलब जो था, इट वाज नॉट अ फाइनेंशियली राइट स्टेप टू टेक। लेकिन मैंने ये भी सोचा कि एक खूबसूरत लड़का है, नंबर 2 डिसिप्लिन है, एक्टर नहीं स्टार तो है ही, राइट है। तीसरी चीज़ मैंने सोचा यार अगर मैं दूसरे एक बहुत ही बिजी स्टार के साथ बनाऊंगा तो फिर एक स्ट्रेच ना हो जाए फिल्म, तो इन सब चीज़ों के मुकाबले में अब ये उसके कॉन्स थे, अब प्रो क्या, ये प्रोज थे। तो मैंने सोचा एक काम कर, मेरे पास स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, ये हीरो मेरे पास आता है, ये मुझे कहता है मैं आपको 110% अपना दूंगा, वेरी नाइस। नहीं चलता है, नो प्रॉब्लम,
मैं इसके ऊपर अपना बेट लगाता हूँ। ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको डिसाइड करना पड़ता है आपने क्या करना है। और मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे साथ फिल्म बनाता हूँ जानवर। और वो इतना खुश था उस वक्त, उसके लिए भी एक अचीवमेंट सी हुई। ओके, वो आया सामने, उसे जितनी वो इज्जत दे रहा था उससे ज़्यादा उसे इज्जत बख्शी। दैट्स हाउ इट बिकेम। जानवर शुरू हुई। मुझे सब लोग कहते थे पागल है, प्रोडक्शन बंद करना चाहता है, क्या कर रहा है। लेकिन मैं आई वॉज वेरी श्योर, आई सेड कि नहीं, मेरा सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है और मैं अपनी मेहनत इस एक्टर के ऊपर इतनी करूँगा। क्योंकि ये एक्टर नहीं थे, ये स्टार थे। अक्षय कुमार जो स्टार भी जो थे, मतलब वो डिमिनिश हो गए थे उस ड्यूरेशन में। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था लाइफ का, उसने जिस आदमी ने सनी देओल जैसे चैलेंज को फेस किया उसके लिए अक्षय कुमार क्या बड़ी बात थी। तो फिल्म शुरू करने का फैसला किया। शुरू किया तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, अब इसको नॉन पैकेजेबल मार्केटेबल को मार्केटेबल कैसे करूँगा। तो मैंने करिश्मा को फ़ोन किया, अपॉइंटमेंट सेट की, उसे जाकर मिला। बबीता जी ये दोनों बैठे थे। तो मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, आप मेरे साथ हो। तो बोले सवाल नहीं पूछने का, 100% में फिल्म करेंगे आपकी। वेरी नाइस। फिर दूसरी हीरोइन काजोल से बात हुई, जो रोल था माँ का, बच्चे के माँ का, कि वो ड्रामेटिक रोल था। और तो काजोल से बात हुई, उसने बोले I'd love to work with you, because she also understood there was an Ajay Devgn connection to it. So she said I'd love to do the film. मतलब अब इंटरेस्टिंग हो गई फिल्म, अक्षय कुमार और 2 टॉप हीरोइनें साथ में, तो ऐसे करके प्रोजेक्ट बना, गाने रिकॉर्ड किए, शूटिंग कंफर्म हो गई। और शूटिंग शुरू करने ही लगे थे कि मुझे तनुजा जी का फ़ोन आया, तो सुनील कैन यू प्लीज़ कम एंड मीट मी। डेफिनेटली उनका टाउन में ऑल्टमाउंट रोड के पे मकान था, वहाँ गया मैंने। तो तनुजा जी ने मुझे डिस्क्लोज किया कि काजोल शादी कर रही है, तो फिल्म नहीं कर सकती अब हाँ इस वक्त पे शी मे नॉट बी एबल टू डू दिस। तो नॉट फॉर अ मोमेंट डिड आई फेल्ट जिस इंसान ने इतनी सिंसेरिटी और ऑनेस्टी से हाँ किया था, उसका ना करना मेरे लिए इंटरनल डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन मैं उसे रिफ्लेक्ट नहीं करूँगा। और ये सोच के मैंने चला आया। तो फिर शिल्पा शेट्टी जो थी वो कुछ मुझे टाइम से टैप कर रही थी, उनकी मदर। तो उन्हें बुलाया और उनसे बात की। सिर्फ वो ड्यूरेशन था, बहुत सोचना पड़ा। मैं इतना काजोल का रोल शिल्पा शेट्टी से करा रहा था। शिल्पा शेट्टी वाज अ ग्लैमर गर्ल, काजोल वाज एन एक्ट्रेस। लेकिन शिल्पा शेट्टी ने अपना रोल जो है शायद मैं फील करता हूँ बहुत बड़ी ताकत, साइलेंट ताकत उस फिल्म में बन गई। करेक्ट। और जो इमोशंस जब वो रोती है तो कितना अच्छा लगता है। ब्यूटीफुल। फिल्ममेकर सुनील दर्शन के साथ फिल्मी बातों का ये सिलसिला जारी रहेगा दिल ने फिर याद किया के अगले शुमारे में भी, यानी पार्ट 2 में। तो मिलते हैं DNPYK के पार्ट 2 में नेक्स्ट संडे। दिल ने फिर याद किया।